जय श्री कृष्णा। योग वशिष्ठ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में आज वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जैसे नील, पील तथा विभिन्न रंगों के अभिव्यक्ति के प्रकाश के मुख्य कारण हैं, उसी प्रकार से शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुष के समस्त पदार्थों की सिद्धि में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ही प्रधान साधन है। योग वशिष्ठ ज्ञान प्रदान करता है, मानव जीवन की शिक्षा देता है। संसार में क्या सत्य है, क्या असत्य है, वास्तव में वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है, संसार के इन विषयों के साथ आपका क्या है संबंध, ब्रह्म संबंध का अनुभव होता कैसे है, और इसमें सभी ग्रंथों का सार प्रदान किया हुआ है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्रानुसार कर्म से नहीं। वह पागलों की ही कैसी ही चेष्टा करता है। उसकी वह चेष्टा केवल मोह में डराने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न कर्म करता है, वह वैसा ही फल भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो यह कहते हैं कि देववश फल में विपरीतता भी आ जाती है, तो उनका कथन ठीक नहीं, क्योंकि आपका पूर्वकृत कर्म ही फल देने के लिए उन्मुख होने पर देव कहलाता है। उसके अतिरिक्त देव नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रानुमोदित और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। इन दोनों में जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है, वह अनर्थ का कारण होता है, और शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ वस्तु की प्राप्ति के कारण है। इसलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से तथा साधु पुरुषों के संग से ऐसा उद्योग करना चाहिए कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष माने प्रारब्ध को शीघ्र जीत ले। अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दांतों से दांतों को पीसते हुए तत्परता पूर्वक प्रयत्न में लगे हुए पुरुष को अपने शुभ पौरुष के द्वारा विघ्न करने के लिए उद्यत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध अगर खराब भी है, तो इस जन्म में उसे आप ठीक कर सकते हैं। जैसे वस्त्र में दाग लग जाने पर आप उसे धुल करके शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप केवल सोचते लगेंगे दाग लग गया, वस्त्र खराब हो गया, तो वह शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे ही पूर्व जन्म कृत जो भी अशुभ पौरुष है, मतलब प्रारब्ध है, उसे शुद्ध करने के लिए सत्पुरुषों के साथ संग करते हुए श्रेष्ठ कर्म करने से आपका प्रारब्ध भी परिवर्तन हो जाता है। यह पूर्व जन्म का पुरुषार्थ मुझे प्रेरित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में डाल देता है। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल देना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। ये बहुत ध्यान देना, गांठ बांध लेना। जो आपका प्रारब्ध है वह वर्तमान से श्रेष्ठ नहीं है। आप वर्तमान को श्रेष्ठ करके प्रारब्ध को शुद्ध कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही वशिष्ठ जी ने। आहा, तब तक प्रयत्नपूर्वक पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए, जब तक कि पूर्व जन्म का अशुभ पौर से स्वतः पूर्णतया शांत ना हो जाए। अर्थात जब तक पहले जन्म का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट ना हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साहपूर्वक साधन करते रहना चाहिए। जैसे अपने द्वारा कल घटित हुई दोष का आज प्रायश्चित कर लेने पर नाश हो जाता है। किसी का अपने के द्वारा कोई अपशब्द उच्चारण हो गया,
या थोड़ा सा अनादर हो गया या समय पर कार्य नहीं कर पाए और आज उसे आप क्षमा याचना कर लेते हैं तो वह गलती स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे ही इस जन्म के गुणों से पूर्व जन्म का दोष अवश्य नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व जन्म के अशुभ का दुखदायक प्रारब्ध को इस जन्म के शुभ कर्मों से विशुद्ध एवं पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा तिरस्कृत करके संसार सागर से पार होने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भीतर दैवीय संपत्ति के संग्रह के निमित्त सदा यत्न करना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, उद्योग शून्य आलसी मनुष्य गधों के समान बीते हैं, अतः स्वयं भी उद्योग छोड़कर उन्हीं की श्रेणी या तुलना में नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किया हुआ उद्योग इहलोक और परलोक दोनों की सिद्धि में कारण है। मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेकर इस संसार रूपी गड्ढे से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। ध्यान रखना, जो प्रारब्ध पर सदैव बोझ बन करके बोलता रहता है हमारा तो भाग्य ही खराब है, ऐसा ही भाग्य में लिखा है, समझ लेना वह माँ आलसी है। वह स्वयं आलसी और संग करने वाले को भी ऐसा ही आलसी बना देगा। शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध को वर्तमान कर्तव्य कर्म करके परिवर्तन कर सकते हो। अपने शरीर को प्रतिदिन ना सोता हुआ समझें, पशुओं के समान आचरण का त्याग करें एवं सत्पुरुषों के योग आचार व्यवहार का आश्रय लें। जैसे कीड़ा घाव में पी बाती का आस्वादन करके ही अपना जीवन समाप्त कर देता है, उसी तरह मनुष्य को घर में स्त्री अन्न पान आदि द्रव्य युक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थों की किंचित आस्वाद लेकर संपूर्ण पुरुषार्थ के साधनभूत आयु को भस्म कर देता है। शुभ पुरुषार्थ से शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होती है, अशुभ पुरुषार्थ से सदा अशुभ फल ही मिलता है। इन शुभ अशुभ पदार्थों के सिवा दैव नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इन्हीं का नाम दैव या प्रारब्ध है, दैव योग या प्रारब्ध है। इसलिए पहले पुरुषार्थ के द्वारा विवेक का आश्रय लेकर आत्मज्ञानी महापुरुष प्रयोजन वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण मनन आदि चेष्टाओं द्वारा साधन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते, उन मूल पुरुषों की अत्यंत दूषित भोग इच्छा को धिक्कार है। पूर्वोक्त पुरुष प्रयत्न यदि सत शास्त्र के अनुकूल और सत्संग और सदाचार से युक्त होता है, वह परमात्मा साक्षात्कार रूप अपने फल को देता है। यह उनका स्वभाव है। अन्यथा सत्शास्त्र के प्रतिकूल या सत्संग सदाचार से रहित होने पर उनके परमात्मा साक्षात्कार रूप फल परम फल की सिद्धि नहीं होती। यही पौरुष का स्वरूप है। इस प्रकार व्यवहार करने वाले किसी भी पुरुष का यत्न कभी विफल नहीं होता। बाल्यावस्था से लेकर भली भांति अभ्यास से लाए हुए सत शास्त्रानुशीलन एवं सत्पुरुषों के संग सद्गुणों द्वारा पुरुषार्थ करने से परम स्वार्थ रूप परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभव में आई हुई, सुनी हुई, साधनों से प्राप्त हुई पदार्थ परमार्थ वस्तु को जो लोग दैव के अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि कुत्सित बुद्धि है। वे साधन से नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। निरंतर कल्पित कीड़ाओं के कारण अत्यंत चंचलतापूर्ण बाल्यावस्था के व्यतीत हो जाने पर जब बहुदंड से अलंकृत यौवन अवस्था का आरंभ हो जाए,
तभी से मनुष्य पदार्थ के ज्ञान से विरुद्ध बुद्धि होकर सत्पुरुषों के संग से अपने गुणों और दोषों का विचार करना चाहिए। तात्पर्य है कि विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्राह्य करना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज मुनिवर, वशिष्ठ जी के इस प्रकार वचन कहने पर वह दिन व्यतीत हो गया। सूर देव अस्ताचल को चले गए तथा उस सभा के लोग वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालिक संध्योपासन अग्निहोत्र आदि करने के लिए चले गए। रात्रि व्यतीत होने पर पुनः सूर्यदेव की किरण के साथ ही उस सभा भवन में आ गए। एक पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, पूर्व जन्म में पौरुषेय की विभिन्न देव कोई वस्तु नहीं है, इसलिए वे देव के अधीन हूँ, ऐसा करने मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या विचार धारा को सत्संग या सत शास्त्र के अभ्यास के द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा इस संसार सागर को बलपूर्वक उद्धार पा लेता है। जैसे जैसे यत्न होगा वैसे वैसे ही शीघ्रता पूर्वक फल प्राप्त होगा। उसी का नाम पौरुष है। पूर्व जन्म का पौरुष ही को ही तुच्छ देव योग की संज्ञा दी गई है। अब सिद्धि के लिए अनेक प्रकार की चर्चाओं को किया है। अतः सुभाषय श्री राम, मेरी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित देव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। शास्त्रों तथा महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों का समर्थित जो परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कृष्ट अभिलाषा होने पर उनकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन या चेष्टा होती है। तत्पश्चात इंद्रियों और हाथ पैर आदि अंगों में क्रियायोग है, उनके द्वारा श्रवण मनन आदि एवं यम नियमादि साधनों का आरंभ होता है। उसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्धि होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्पश्चात साधना विषयक उसे तत्परता से को सत शास्त्रों के अभ्यास एवं सत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य देव को जीत लेता है। ऐसी धारणा रखकर देव एवं पौरुष के बलपूर्वक विचार करने के कारण जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिसमें सम दम साधन भी विद्यमान है, वह श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भक्तिमय रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्वज्ञानी की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। विविध युक्तियों द्वारा देव की दुर्बलता पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन एवं उसका निराकरण, पुरुषार्थ की प्रबलता बताते हुए देव का स्वरूप विवेचन तथा शुभ वासनाओं से युक्त होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करना एवं वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी के और अपने जन्म का वर्णन, ज्ञान प्राप्ति का विस्तार, श्री राम जी की वैराग्य की प्रशंसा, वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का विशेष रूप से वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जो सर्वत्र नित्य समरूपता में से स्थित सच्चिदानंदमय तत्व है, उससे संबंध रखने वाली सत्ता को नियत कहते हैं, नियति कहते हैं। यह ज्ञान बड़ा तात्विक ज्ञान है, श्रेष्ठ लोगों को ही यह समझ में आता है। इसलिए इसको कम से कम 2 बार 3 बार श्रवण करिए और यह जीवन में उतर गया, यह आपके दिमाग में बैठ गया तो आपका जीते जी कल्याण हो गया। फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही आपको अध्यात्म ज्ञान की आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाएगी।
इसलिए यह एक बार सुनेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, 2 बार सुनेंगे तो और थोड़ा आएगा, 3 बार सुनेंगे तब इसके रूप में आप प्रवेश कर पाएंगे, तब आप इस ज्ञान को समझ लेंगे। योग वशिष्ठ साधारण ग्रंथ नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा सनातन भक्ति पथ चैनल पर प्रबुद्ध लोग ही ऐसे श्रवण कर रहे हैं, नित्य श्रवण कर रहे हैं। कहा गया है जो सर्वत्र नित्य समरूपता से स्थित सच्चिदानंदमय ब्रह्म तत्व है, उससे संबंध रखने वाली सत्ता को नियति कहते हैं। यही नियंत्रता को नियंत्रण शक्ति है, और नियंत्रण में रहने वाले पदार्थों में जो नियंत्रित होने की योग्यता है वह भी सत्ता ही है। अब मैं उस सार गर्भित संहिता का वर्णन करूंगा जो एलोक और परलोक की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाली है। मोक्ष के उपाय भूत साधनों से संपन्न है, उसे तुम सावधानतया श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, सृष्टि के आदि में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस मोक्ष कथा का वर्णन किया था। यह संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली है और बुद्धि को परम शांति प्रदान करती है। सारे विवेकशील पुरुषार्थों के साथ इस मोक्ष कथा को सुनकर तुम उस दुख रहित सच्चिदानंदमय परम पद को प्राप्त कर लोगे, जहाँ पहुँच जाने पर पुनः विनाश का भय नहीं रह जाता। ध्यान रखना, सोशल मीडिया पर ये छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो देख करके हंस करके मुस्कुरा करके समय पास करने से अच्छा है सनातन भक्ति पथ चैनल पर यह वशिष्ठ योग वशिष्ठ के एक दिन के प्रकरण को सुनिए, फिर उसके दूसरे प्रकरण को, और फिर उसको दोबारा एक बार श्रवण करिए, और तीसरी बार में आप मुझे निश्चित धन्यवाद करेंगे कि आपने बहुत सुंदर ऐसे सार तत्व को आज समाज के सामने रखा है जो समाज को एक नया पद प्रदान करने वाला है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने किस लिए इस कथन का वर्णन किया था और आपको इसकी प्राप्ति कैसे हुई, यह वृतांत मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक सर्व आश्रय स्थान नित्य चेतन अविनाशी समस्त प्राणियों में प्रकाश रूप में वर्तमान और अनंत विलासों का एकमात्र अधिष्ठान है। प्रकृति की समयावस्था तथा विषयमावस्था में भी वह निर्विकार रूप से सदा स्थिर रहता है। उसी परमात्मा से विष्णु प्रकट हुए, उसी से ठीक उसी तरह जैसे प्रवणशील जल से परिपूर्ण सागर में तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन विष्णु के हृदय कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए जो वेद और तत्वार्थ ज्ञान के तत्व हैं। उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदायों से संयुक्त होकर अनेक विविध विकल्पों की सृष्टि करके मन की भांति विभिन्न प्रकार की सृष्टि की रचना की। जम्बूद्वीप के इस भाग में जो भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है, ब्रह्मा जी द्वारा रचित सारा प्राणी समुदाय आदि व्याधि से संयुक्त लाभ हानि से पीड़ित तथा जन्म मरणशील है। प्राणियों की सृष्टि के सारे जन समुदाय को नाना प्रकार के व्यसन जन्य कष्टों से पीड़ित देख सर्वलोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा का हृदय उसी प्रकार दयार्द हो गया जैसे पुत्र को दुखी देख करके पिता को दया आ जाती है। फिर तो वे उनके कल्याण के लिए क्षण भर एकाग्र चित्त हो यों विचार करने लगे कि इन हताश तथा अल्पायु जीवों के दुख का अंत किस प्रकार होगा। ऐसा विचार कर सर्व समर्थशाली स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उनके कष्टापहरण के लिए तप धर्म दान सत्य तीर्थ सेवन आदि साधनों का निर्माण किया। इनके उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पुनः स्वयं विचार किया
कि इन साधनों में से लोगों के सांसारिक दुख का समूल विनाश नहीं हो सकता, बल्कि परम निर्वाण रूप मोक्ष ही परम सुख है। उसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है। इसलिए जीव के लिए संसार सागर से पार जाने वाले एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। तप दान तीर्थ सेवन आदि भव तारण के लिए सीधे उपाय नहीं कहे गए। अतः इसके लिए इस हताश जन समुदाय को दुख की निवृत्ति के लिए, संसार से उद्धार पाने के लिए एक नूतन उपाय शीघ्र प्रकट करूँगा। यह विचार कर कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हारे सामने बैठे हुए इस मुझ को उत्पन्न किया। हे निष्पाप रामचंद्र जी, अब वह ज्ञान क्या है जो जीव का कल्याण करने वाला है, उसे आप आगे अवश्य श्रवण करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।